मैं देख रहा था यशस्विनी को जब वो खबर टाइप कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मैं देख रहा था ममता को जब वीडियो शूट कर रही थी, उससे पहले बार बार सोच रही थी। मैं देख रहा था दीपेंद्र को जो कैमरा चलाते समय बार बार अपने हाथों को हिला रहा था। मैं देख रहा था भूमि को जो खबर या अपडेट लेने के बाद एक गहरी सांस ले रही थी। मैं देख रहा था आरब को जो बार बार चिंतित हो रहा था। दोस्तों, मीडिया संस्थान में या पत्रकारिता जीवन में रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबरें आती रहती हैं जिस पर सारे पत्रकार, ऑफिस स्टाफ, डेस्क स्टाफ या रिपोर्टिंग सेक्शन के जितने भी लोग होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, खबरों को अपडेट करते हैं और उसको कैसे लोगों को बताएं, कैसे दर्शकों को जानकारी दें, सूचना दें, इस पर काम करते हैं। आज दोपहर के करीब 2 बजे थे, सब लोग अपने अपने काम में मस्त थे। तभी डेस्क पर बैठे मेरे एक रिपोर्टर की आवाज़ आती है, सर इतना बड़ा हादसा हो गया है। अगली आवाज़ आती है, सर ये हो गया। पहली बार शायद होगा मेरे पत्रकारिता जीवन में, कई साथी मेरे साथ रहे, पत्रकारिता में काम करने वाले लोगों के साथ रहा, ऑफिस भी लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर कहा जाता है कि वो जब अपने प्रोफेशन में होते हैं तो उनके इमोशंस नहीं होते हैं। हालांकि हर पत्रकार एक इंसान होता है, उसमें भावनाएं होती हैं, लेकिन पहली बार देखा कि आज मेरी टीम के हर रिपोर्टर का मुंह उतरा हुआ था, उदास था, कई बार भावुक हो रहे थे। कारण था अहमदाबाद का एक हादसा जिसने आज हर किसी को दुखी कर दिया है। यशस्विनी खबरें वेबसाइट पर लिख रही थी, ममता बार बार वीडियो शूट कर रही थी, आरब अलग अलग अपडेट्स ला रहे थे और भूमि भी लगातार खबरों पर नजर बनाई हुई थी। क्या वो एक मंजर था? आप जरा सोचिए कि जब इस मंजर को सुनने वाला, कवर करने वाला इतना भावुक हो सकता है तो जो लोग वहां थे उन लोगों की क्या स्थिति रही होगी। सुनिए, जब ये खबर मालूम चली आपको तो क्या कुछ आपने उस समय मन की प्रतिक्रिया आई या क्या सोचा कि एक बार प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है? आमतौर पर प्लेन क्रैश की हम लोग खबरें सुनते हैं, लेकिन एक बार के लिए क्या उस समय मन में आया था? एक बार तो जब ये सुना था तब लगा था कि हाँ कोई छोटा हादसा होगा, हो सकता है कोई छोटा ही हो। लेकिन जब इस पे पढ़ना शुरू किया और जब इस पे लिखना शुरू किया, उस टाइम ये एहसास हुआ कि इस तरह लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कोई मतलब पहले पता लगा कि हाँ हुआ क्रैश, तब लगा था कि कुछ जनों को हानि पहुंची होगी, लेकिन जैसे ही आंकड़ा बढ़ने लगा, 50 तक गया, फिर 100 तक गया, अब 200 और अब 240। पहले लगा था कोई नहीं बचेगा, लेकिन फिर अभी 2 जनों के बचने की जो खबर आई, वो यूँ कहें कि पूरे दिन की अगर राहत की एक खबर, कान तरस रहे थे इस रात की खबर के लिए, वो ये है कि 2 लोग जिंदा बच गए। क्योंकि पूरे दिन हम यही सोच रहे थे कि मतलब बच जाएं, शायद छोटी मोटी चोट ही हो वो सिर्फ, लेकिन वो इतना बड़ा हादसा। अब शाम होते हमने अब तक एक ही खबर है जो इस पूरी घटना में अच्छी लगी या जिसको राहत मिली कि वो 2 जने बच गए हैं। मैं देख रहा था कि जब खबर आप लिख रही थी और बार बार सबसे कह रही थी कि अब आंकड़ा यहीं थमना चाहिए, ये आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, अपने मन को भी ढांढस दे रही थी, बस अब इतना ही होगा। क्या कुछ था वो? सर, लिखते वक्त ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि हम लिख रहे थे। लिखना तो ठीक है, लेकिन हम जब विजुअल्स देखते हैं उसके और विजुअल्स को लगाते हैं तब हमें ये सोचना पड़ता है कि ये लगाएं, ये नहीं लगाएं, क्योंकि वो इतने मतलब ऐसे कि जलता हुआ शरीर, किसी के सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, किसी का मतलब आप देख नहीं सकते, ऐसे विजुअल्स थे वो। और जब वेबसाइट पे हम उनको लिख रहे थे कि इस तरह के विजुअल्स हमें मिले, तो वो लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब नहीं लिखना है ये, बट मजबूरी है, लिख रहे थे हम, क्योंकि हमें बात पहुंचानी है आगे तक। तो कभी सोचा था कि मेरे जीवन में जो कभी मैं नहीं लिखना चाहती थी या नहीं पढ़ना चाहती थी, नहीं बोलना चाहती थी, वो आज मैंने किया है? हाँ सर, वो लगा भावनात्मक रूप से। एक पत्रकार होने के नाते हम लोग लिखते वक्त हमें शुरुआती में नहीं पता होता हमें इतना लिखना पड़ेगा या इतना देखना पड़ेगा एक घटना को,
पर लिखते लिखते अब इस शाम तक जो इस घटना पे हम आए ना, तो सर बहुत अजीब सा लग रहा है, एक मन में शांति सी है कि बस चुप रहो आज, कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। ममता, अब आपसे भी बात करना चाहूँगा। जब आप मैं देख रहा था कि जब आप इस खबर को बार बार अपडेट ले रहे थे, हमारी रिसर्च टीम से बातचीत कर रहे थे, इसमें क्या है, आप भी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म न्यूज़ एजेंसी को खंगाल रहे थे, तब क्या उस समय लगा था कि क्या खबर करनी है या किस तरीके से उस चीज़ को जो है बताना है, या उससे पहले क्या एक्सपीरियंस किया आज इस घटना को? जब सुबह ये खबर आई थी तो यहीं ऑफिस में बैठे थे हम, किसी और खबर पर थे, देख रहे थे और लिख रहे थे, सोच रहे थे कि इस खबर को आज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, और इससे पहले जब सुबह हम ऑफिस आते हैं खिलखिलाता चेहरा और हमें कुछ और करने की रहती है, हम कभी नेगेटिव हादसों के पहले से थोड़ी सोचते कि तो जैसे ही ये हुआ, और ऐसे ही तो मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी आज इतनी एक बड़ी खबर होगी, लेकिन इतनी भयावह खबर होगी। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, एक तो उस पूरे दिन जो वो खबर थी उसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वही है कि पत्रकार के जीवन में डेली जो है खबरें और उन रूटीन, उसको हर अपडेट को पहुंचाना और उस अपडेट को लेकर अपडेटेड रहना, और हमारे लिए ये आज भी ज़रूरी था। लेकिन जैसे ही वो खबर हमें पता चली, आपने ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन थी कि अहमदाबाद में जो है विमान जो है कुछ क्रैश हुआ है खबर। तो फिर जैसे ही हमने उस खबर को अलग अलग जगह पर देखा, फिर उसको जो है हमने कंफर्म किया, फिर पता चला, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उसके विजुअल्स आए, पता चला इतने जो पैसेंजर थे। तो मैंने तो, जब मैं काम कर रही हूँ 2 साल से, मैंने कभी नहीं देखा कि मतलब इतना कुछ जैसे कहीं हादसा हुआ और हम उसको कवर कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बालासोर वाली जो घटना हुई थी उड़ीसा की, बट उस टाइम क्या है, हम इस रिपोर्टिंग फील्ड में मैं नहीं थी कि मुझे उसको अपडेट देनी पड़ रही हो, वो भी हादसा ऐसा ही था। लेकिन फिर जब ये हुआ तो आज ऐसे लगा कि बस ये जो आंकड़े हैं बढ़ने नीचे, फिर पता चला ये थे इस तरह से, क्योंकि ये था कि यार छोटे बच्चे भी होंगे, आमतौर पर हम लोग सुनते भी हैं, और अगर अपन हमारे दर्शकों को बताएं तो ये हमारे प्रोफेशन में है, हालांकि बुरी बात है। एक पत्रकार हमेशा एक खबर चाहता है, वो सोचता है कि कुछ खबर हमें मिले। मुझे लगा आज पहली बार आप सबके चेहरे देख करके, आपके हाव भाव देख करके कि यार ऐसी खबर हमें नहीं मिले, या ये खबर मैं नहीं करूं, या मेरे आपके हाथ मजबूर हो कि यार उस समय थम जाएं, कैसे बोलूं? मैं सर बताऊं कि इससे पहले जयपुर का जो अग्निकांड हुआ था, हमने उस जगह पर जाकर के कवर किया था। मेरी ज़िंदगी का वो पहला ऐसा दृश्य था कि इतना खतरनाक मैंने देखा, जब रोड पर मैंने खून से सने पैरों के वो निशान देखे थे जो लोगों ने वीडियो में देखे थे। तो उस दिन हमने ये सोचा कि यार खबरें मतलब हम करते हैं, जैसे ये घटना, कि ऐसी घटना ना हमें जीवन में कभी और देखने को नहीं मिले। लेकिन कहते नहीं कि ये एक संसार है, यहाँ कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं होता, हो सकता है। लेकिन उस दिन मेरे साथ यशस्विनी और हम थे, दीपेंद्र भी है जो हमारे कैमरे के पीछे, वो भी उस दिन थे। एक तो हमने उस दिन ये सोचा क्योंकि हमने वो देखा था दृश्य, और हमारे लिए बहुत कठिन भी था, बट हमने उसको कवर किया था। उस दिन सोचा कि ये आग वाली जो घटना है कितनी भयानक होती है। लेकिन आज आप घटनास्थल पर नहीं थे, स्टूडियो ऑफिस के अंदर बैठ के कवर कर रहे थे, लेकिन फिर भी दृश्य याद वो अहमदाबाद का आ रहा था, आंखों के सामने घूम रहा था वही। और फिर उसके बाद देखा, एक जब जयपुर वाला भी आज स्मरण हो गया कि किस तरह से जो है जो गैस ट्रेजेडी में फिर आग लगी। जब वो आग का गुबार देखा तो हम सोच सकते कि उन लोगों की हालत क्या हुई होंगी। और उसके बाद जब हमें खबर मिली, हमारे राजस्थान के 11 लोग थे, लोग कहीं के भी वो हमारे थे, चाहे वो ब्रिटिश नागरिक हो या पुर्तगाल के भी थे, लेकिन वो इंसान थे, वो मानव जाति है और वो हमारे ही लोग थे। तो बहुत खतरनाक था कि चाहे लिखने वाला हो या उसकी अपडेट देने वाला, उनकी फ़ोटो पहचान में नहीं आ रही थी। और अचानक से मतलब सारा कुछ जो, फिर हम जब वीडियो देख रहे थे कि वो जब एयरपोर्ट पर चेक इन कर रहे थे तो उनकी वीडियो सामने आई, जिस तरह से हमारे बालोतरा की जो खुशबू राजपुरोहित की वीडियो सामने आई कि किस तरह से कल वो अपने घर से जा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो सबको चीज़ें इमोशनल कर देती है। आप अंदर से चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, या अपने प्रोफेशन को लेकर के आप एकदम कितना भी आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रोफेशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आप एक समय पर रुक जाते हैं, सोचते हैं। दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पूरे देश की या हर मानव जाति की जो भावनाएं हैं, या यूं कहें कि वो कितने आहत हुए हैं। आप हमारी टीम जब ये घटना सुनी और उसके बाद जब लंच समय था, हालांकि बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन पहली बार देखा कि किसी ने कोई खाना नहीं खाया। आमतौर पर सब लोग देखते हैं कि यह हादसा हुआ है, हमारा काम है, यार कई लोग ऐसा भी करते हैं, बस चाय पी, क्योंकि उस समय काम करना था, उसी काम को लेकर जो है ये कंटिन्यू। अरब
आपसे भी बात करूंगा, आपने भी इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा और बार बार आप लोग इसको रिसर्च कर रहे थे, बार बार इसको खंगाल रहे थे, आंकड़े ले रहे थे। क्या लगा था उस समय और किस तरीके से इस खबर को देखते थे आप? सर, जिस तरीके से जैसे ही खबर मतलब शुरू हुई, पता लगा कि भी आमतौर पर पत्रकार की ज़िंदगी में हमेशा यही होता है कि खबर आई है और करना होता है, लेकिन पत्रकार भी एक इंसान होता है, उसमें भी एक इंसानियत होती है। तो कहीं ना कहीं एक पल के लिए मेरे जो रुएं थे वो जहन में एकदम से ऐसी जब खबर सुनी तो वो मतलब रोंगटे जो से खड़े हो जाते हैं, एक दर्दनाक दृश्य सामने आता है। हालांकि अभी ममता ने बताया, मेरे सहयोगी, और यशस्विनी ने बताया कि जो जयपुर में एक हादसा हुआ था, गैस कांड हुआ था, उस समय मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मैंने भी कवरेज किया था। तो हम लोगों ने जो स्थिति वहाँ की देखी थी, वो स्थिति इतनी भयानक थी कि कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। तो ये जो स्थिति हमारे फ़िलहाल हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे अभी अहमदाबाद में, लेकिन देखा जाए तो दृश्य सर हमारे सामने ही एक तरीके से मौजूद हो रहा था। जैसे कि मैं एडिटर साहब को जो है विजुअल्स दे रहा था अलग अलग तरीके से सोशल साइट से, जहाँ जहाँ से हमें मिल रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, दे रहे थे। तो ऐसे ऐसे जो दृश्य आ रहे थे सामने, तो एक अंदर से कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति जैसा कल्पना नहीं की जा रही थी कि सर बिल्कुल, आप सोचिए कि कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये तमाम हम बातें या एक्सपीरियंस इसलिए आप लोगों को साथ शेयर कर रहे हैं कि ये आम घटना नहीं है, ये आम हादसा नहीं है, ये आम बात नहीं है। खुशबू एक दिन पहले अपने परिवार से विदा लेती है, माँ बाप से, अपनी माँ के गले लग करके अपने ससुराल जाने के लिए विदा लेते थे, लेकिन उसे क्या पता था, उसके परिवार के लोगों को क्या पता था कि ये उसकी आखिरी विदाई है। हो सकता है कि ऐसी न जाने हमने इससे पहले कई सारी ऐसी चीज़ें, कई हादसे देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार के हादसे कोई सोचता भी नहीं है। भूमि, कौन सा एक वो पल था, कौन सी एक क्षण थी या कौन सी खबर थी जो इमोशनल कर गई तुझे कि भाई यहाँ ये मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है या ऐसी चीज़ मैंने सुनी है जो मेरे लिए, मैं उसको पढ़ नहीं सकती, सुन नहीं सकती? सर बिल्कुल, मैं जब खबरों पे अपडेटेड थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जब बाहर थी, फील्ड में थी, तब मुझे पता भी नहीं था और आपने वो खबर हमसे शेयर कर दी थी, मैं नहीं पढ़ पाई। जैसे ही मैं ऑफिस आई, मैंने जब देखा, जैसे ही खबरों पे, तो हमने एक विजुअल देखा जिसमें आधा सर कटा हुआ था, वो देखा ही नहीं गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको देख नहीं पा रहे हैं तो हम इसको अपलोड कैसे करेंगे, लोग कैसे देखेंगे। और वहीं मतलब इतनी भीड़ भाड़ और सर वो कटा हुआ इतना ज़्यादा देखे भी नहीं जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में स्ट्रेचर्स नहीं मिल रहे थे, ठेलों पर लोग शव हैं वो ला रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद जैसे जैसे अपडेट आते गए कि इतने जले हुए शरीर जिसमें आप देख नहीं सकते, वो शरीर, वो शव, वो पूरे काले पड़ चुके हैं, झुलस चुके हैं, और उन शरीरों को अब ठेले पे लाद के लेके जाया जा रहा था, वो देखने में नहीं आ रहा था। तो लोग कैसे, मतलब अपडेट भी अगर होंगे तो लोग कैसे देखेंगे वो। सुनिए, आज किसी परिवार को लेकर आप अगर अपन सोचें, कल्पना करें, आप सोचिए कि एक बेटा अपने माँ बाप का इंतज़ार लंदन में कर रहा था, क्योंकि उनके बुजुर्ग माता पिता थे, उनके बेटे ने बुलाया कि अब आप मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ सेटल हूँ। एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए, जिसकी शादी सिर्फ 5 महीने पहले हुई हो, वो जा रही है। और मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ, बाड़मेर की, जो बालोतरा की है। पहली बार वो फ्लाइट में बैठ रही है, एक्साइटेड होगी, वीडियोस फोटो बनाने वाली होगी। एक परिवार जिनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे, वो हो गए। ये सब जो दृश्य था, ये देख रही थी। आप सोचिए कि ये हम लोग ये खबर सुनकर के इस प्रकार के चीज़ें देख रहे हैं, उनमें से किसी माँ का बेटा होगा, किसी पत्नी का पति होगा, किसी का सुहाग होगा, किसी का भाई होगा। उन पर ये बात जब मालूम चली तो क्या उस समय क्या बीत रहा होगा। एक आप अगर उस बहन के नाते एक सोचें, एक माँ के नाते अगर सोचें, या मैं एक भाई के नाते सोचूं, या एक बेटे के नाते सोचूं, या बाप के नाते सोचूं, तो वो क्या दृश्य होगा। जो एक खुशी थी कि भाई लंदन जा रहे हैं, कोई परिवार के साथ पास जा रहा था, कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा था, या कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई क्या हो रहा था, एक वो चीज़ें होती हैं। और इसी समय एक साथ इतने परिवारों का ये होना। सर ये बात आपने सही कही। 2 लड़कियों का अगर आपने भी देखा हो, पढ़ा हो, तो उसमें वो नानी का बर्थडे मनाने आई थी अपनी। एक बूढ़ी नानी का बर्थडे मनाने आई थी और वो सिर्फ लौट रही थी। आप ये सोचिए कि वो लोग
सबके छोटे छोटे सपने थे और छोटी छोटी चीज़ें सोच के वो लोग जा रहे थे और उनके परिवार वाले इधर से विदा कर रहे थे और उधर से वो इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों को पता चला 1 घंटे कुछ मिनट बाद वो अपने परिवार के जिनसे मिलने जा रहे थे या जिनके पास वहाँ पहुँचने वाले थे। हाँ, तो उस बीच में वो लोग मतलब सोच के देखिए कि उन लोगों के जहन में क्या बीत रहा होगा, जो इंतज़ार करते करते एकदम से ये हो रहे होंगे कि हाँ नहीं हमारे साथ वाला बच गया हो, जो हमारे लिए आ रहा था, शायद उसकी बीवी हो चाहे उसका बच्चा हो, वो सोच रहा होगा वो बच गया हो। तो ये जो अंदर से भावना होती है वो सर वो लोग हम बता नहीं सकते कि वो लोग क्या किस हिसाब से। ममता, ये भी होगा कि जो जिन लोगों की डेथ हुई है उनके कैसे पहचान होगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग धर्म में जो है उनका अंतिम संस्कार करने के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। चाहे किसी को जब हिंदू रीति रिवाज की बात करें, कई धर्मों में जलाते हैं, कई जगह पर जो कब्र में भी उनको इस तरीके से करते। तो कैसे वो होगा, किस तरीके से हम लोग देखें, क्योंकि कई तो ऐसे जिनके कुछ है ही नहीं बॉडी में, कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले हैं या ऐसा कुछ जला हुआ इतना सा जो आम देखते कपड़े की थैली में डाल के ले जा रहे हैं, गोठरी बांध के ले जा रहे हैं। उस दृश्य को हम लोग अगर देखते हैं या उस तरीके का वो उनका शव जो है उनके घर परिवार पहुंचेगा, क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या किस तरीके का उस लोगों पर बीतेगी? बहुत बहुत खतरनाक मंजर होगा उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था जो विजुअल्स जब आ ही जाते हैं तो उनके कि भाई डीएनए से पता लगा दिया जाएगा अगर परिजन जाएंगे तब कि हाँ ये किनके जो है इनके परिजन ही आए। लेकिन कैसे पता लगेगा जब किसी का शरीर जो है अलग अलग हिस्सों में बट गया और वो हिस्से ही एक जगह नहीं। बस बिल्कुल 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 दोस्तों, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी खबरें जो सही नहीं होती है, गलत खबरें जो हम कई बार छाप देते हैं, लेकिन वो गलत खबरें कई बार कई लोगों को सुकून दे देती हैं, कई लोगों को राहत दे देती हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ, हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक खबर चलाई कि उस विमान के अंदर जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे गए। लेकिन मतलब उस समय जितने भी लोग जिनको पता था कि हमारे परिवार के लोग, हमारा भाई पति जो भी था वो इस विमान में था, और खबर आ गई कि सब नहीं रहे, तो उन्हें भी लगा कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और अगले ही 1 या 1.5 घंटे बाद ये खबर मिलती है कि उसमें से 2 लोग जिंदा बचे। आप सोचिए उस परिवारों के लिए वो कैसा पल होगा, या यूँ कहें कि उस परिवारों को कितनी राहत होगी। हालांकि सबसे बड़ा दुख आज पूरे विश्व को है कि ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, या इसको लेकर सब लोग बहुत चिंतित हैं। इस घटना के बाद सबक यही है, सीख यही है कि जीवन क्षण भंगुर है। आप दुनिया में कुछ करें क्या करें, आपके जीवन का कभी पता ही नहीं चलता। ये 240 जो लोग हैं, ये इनके अगले क्षण में क्या होने वाला था, या ये क्या लोग थे। आप सोचिए कि कोई लंदन से इंडिया आ रहा है या इंडिया से लंदन जा रहा है, कोई आम व्यक्ति या नहीं जा सकते, सब लोग खास थे, सब लोग अपने अपने कामकाज में, परिवार में सेटल थे, और सिर्फ महज 2 मिनटों में उनके साथ क्या कुछ हो गया। हम सब लोग इस घटना से एक सबक लेंगे, एक सीख लेंगे कि हमें इस जीवन पर, हम खुद पर कभी यही नहीं सोचना है कि ये सब चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं, स्थिर रहने वाली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सबसे मिलजुल के रहें, और इस घटना के बाद दुआ कीजिए कि देश में, विश्व में किसी भी जीव पर, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जीव मात्र पर कभी ऐसा कोई हादसा या संकट नहीं आए जिससे इस प्रकार की हमें खबरें सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिले। और सब लोग प्रार्थना कीजिए कि सभी की आत्मा को भगवान शांति दें, उनके परिवार को दुख, इस प्रकार इस घड़ी में ये दुख सहन करने की शक्ति दें।